हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 है। इसमें हम लोग प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कैसे एंटर करती है और प्लांट में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो बाहर कहाँ से जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। प्लांट की लीफ देखो, मैं लाया हूँ ये आपके लिए। प्लांट के पेड़ में इस तरह से लीफ होती है, इसमें ऊपर का सरफेस और ये नीचे का सरफेस। ऊपर का सरफेस कहलाता है वेंट्रल सरफेस, नीचे का सरफेस डॉर्सल सरफेस, यानी अपर सरफेस इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। ऊपर वाले सरफेस को क्या कहते हैं? वेंट्रल सरफेस। और नीचे वाले को डॉर्सल सरफेस। लोअर सरफेस इज कॉल्ड डॉर्सल सरफेस। तो इसमें जो है डॉर्सल सरफेस जो देख रहे हो नीचे वाला पीठ का हिस्सा, इसको पीठ कहते हैं। जैसे हम लोगों की पीठ है डॉर्सल, पेट है वेंट्रल, वैसे लीफ का ये पेट है वेंट्रल और ये पीठ है डॉर्सल। ठीक है, बैक साइड। तो जो मेनली इसमें डॉर्सल सरफेस जो है, देयर आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दे आर नोन एज स्टोमेटा। ऑन डॉर्सल सरफेस देयर आर टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। On dorsal surface of leaf there are tiny pores known as stomata। स्टोमेटा का मतलब ही होगा पोर्स, छेद। तो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं छेद में से CO2 अंदर एंटर करती है, उन्हीं छेद में से कार्बन ऑक्सीजन बाहर आती है। यानी कहने का मतलब जो गैस का एक्सचेंज है इट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक तरह के पोर्स हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, 2 सेल्स। 2 सेल से ये पोर्स सराउंड होता है। अगर हम लोग डायग्राम बनाएं ये दोनों सेल होती हैं, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जो पोर्स देखो, दिस इज द स्टोमेटा। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल। इनका नाम है गार्ड सेल। और इनमें जो देख रहे हो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोफिल भरा होगा और ये सेल्स के अगल बगल में जनरल सेल्स होती हैं जिनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ये स्टोमेटा ओपन है,
This is the diagram for open stomata. Through this stomata, carbon dioxide enter in the plant leaves, and through this stomata, oxygen go out from the plant leaves. प्लांट के पत्तियों में से ऑक्सीजन बाहर जाएगी और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगी। ये स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा क्लोज भी होता है। क्लोज होने के बाद ये होल देखने बंद हो जाएगा, यानी इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। This is the closed stomata. ये गार्ड सेल, और ये क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोज्ड स्टोमेटा। और बाकी सेल्स जो है वो ऐसे इसमें हैं। This is the diagram for closed stomata. स्टोमेटा जब क्लोज हो जाएंगे तब जो है गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ये स्टोमेटा क्लोज कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। बच्चों, इसको समझने के लिए थोड़ा एक बात समझो यूं, जैसे स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है। ये गार्ड से जो देख रहे हो, इसमें जब पानी भर जाता है तब स्टोमेटा गेट्स ओपन। जब इसका पानी बाहर निकल जाता है तब स्टोमेटा बंद हो जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है, जरा समझो बात को। सपोज करो मेरी आंखियां जो है एक बलून है, पूरी ये बलून है, और इसमें कोई बोन नहीं है, कोई मसल्स नहीं है, केवल इस शेप का जो एक बलून है हमारे पास में। और बलून में ये अंदर वाला जो है, देखो जैसे हमारा ये स्किन देखो टफ है, थोड़ी हार्ड है, और ये स्किन लूज है। ये देखो ऐसे इधर के नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ में आती, ये टफ है और ये लूज है। और अगर इसमें इस बलून में ऐसा बलून हो जिसमें अंदर का सरफेस टफ हो और इधर का इलास्टिक हो, लूज हो, और इसमें इधर से अपन ने पानी भरा तो आप सोच सकते हो कौन सा हिस्सा ज्यादा फूलेगा, जो ज्यादा इलास्टिक है, जो ज्यादा नरम है, ये हिस्सा फूल के बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये अंदर खिसक जाएगा। ये तो फूलेगा नहीं क्योंकि इधर वाला फैल रहा है। जब ये फैलेगा तो ये हिस्सा यूं हो जाएगा। तो जब ये फूल करके यूं होगा तो ये इधर अगर ऐसे मिला के रखूंगा बंद है, जब ये फूल के इधर जाएगा और ये फूल के इधर जाएगा, देखना दोनों फूल के गए, ये छेद बन गया। नाउ दिस इज द स्टोमेटा। अब पानी जैसे इसके अंदर भरा तब ये स्टोमेटा ओपन हो गया। ये गार्ड सेल मान लो, गार्ड सेल में पानी भरा तो स्टोमेटा ओपन। व्हेन वाटर इज ड्रेन्ड आउट, जैसे ही पानी इसका बाहर निकलेगा, देन स्टोमेटा गेट्स क्लोज्ड, वापस बंद हो गए। तो हाउ स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज्ड, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। क्वेश्चन है, हाउ स्टोमेटा ओपन
एंड क्लोज। बड़ा एमपी क्वेश्चन बच्चों आता है ये। स्टोमेटा कैसे ओपन होता है और कैसे बंद होता है? स्टोमेटा गार्ड सेल में पानी भरने से ओपन हो जाता है, गार्ड सेल का पानी बाहर आने से क्लोज हो जाता है। When water is filled in the stomata, it gets open। जब पानी भर जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है? खुल जाता है। और दूसरा, when water is drained out का मतलब बाहर निकालना। When water is drained out, जब बाहर निकल गया, then stomata gets closed, तब ये बंद हो जाएगा। जैसे पानी बाहर आ जाएगा स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो बच्चों एक ये टॉपिक हमारा जो था ये कंप्लीट होता है। यहीं पे एक चीज और बता दूं थोड़ा सा, जो फोटोसिंथेसिस की रेट है इट विल इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी। इसका मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है, दोपहरी में ज्यादा होती है। देखिए फैक्टर लिख लो। क्वेश्चन, हाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को लाइट के इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है? तो सिंपल सा, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस also increases। वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़े, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, और इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा। जिससे दोपहरी में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब बच्चों एक हम लोगों के पास आता है कुछ दो एक्टिविटी हैं आपके बुक में, जिसमें ये प्रूफ करना है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दो एक्टिविटी बुक में दी। इनके ऊपर अभी जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इन एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड आ सकते हैं। तभी सबसे पहले मैं इस एक्टिविटी में जो जो बातें यूज होंगी उनका मीनिंग बता दूं पहले से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो अपन जब एक्टिविटी करेंगे तो फटाफट समझ में आएगा। बच्चों कुछ टर्म यूज में आएंगे इसमें।
तो बच्चों इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे वो टर्म्स हैं डी स्टार्चिंग, स्टार्च का मतलब होता है, स्टार्चिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च। प्लांट में स्टार्च बनता कैसे, जरा ध्यान दो। आपने देखा फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है जितना यूज में आना होगा प्लांट के यूज में आ जाएगा, जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च में बदल जाएगा। प्लांट जो अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टोर रखता है किस फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। और फिर जब कभी उसको फूड नहीं मिल पा रहा, रात में मान लो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, अब उसको ग्लूकोज चाहिए, तब वो क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा। स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना यानी स्टार्च का यूज हो जाना, कंज्यूम हो जाना, कहलाता है डी स्टार्चिंग। कंज्यूमिंग ऑफ स्टार्च वो कैसे, डी स्टार्चिंग मीन्स कंज्यूमिंग ऑफ स्टार्च। स्टार्च का कंज्यूम हो जाना, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, इज नोन एज डी स्टार्चिंग। पौधे को अगर आप रात में 6 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख दो या दिन में अंधेरे कमरे में रख दो तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। जो जमा हुआ स्टार्च है उस स्टार्च का यूज करेगा प्लांट फूड के तौर पे, कन्वर्ट दिस स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड यूज दिस ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेशन। तो इसको बोलते हैं डी स्टार्चिंग। अब जब भी हम कोई 2-3 एक्सपेरिमेंट है, तीनों एक्सपेरिमेंट में हम लोग लीफ को लेंगे प्लांट के, इसको बॉईल करेंगे। क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। पहले बॉईल करेंगे इसको अल्कोहल में, इसलिए पानी में नहीं बॉईल करते हैं कि इसका जो क्लोरोफिल है अंदर पानी में बाहर नहीं आ पाता पूरा, क्योंकि पानी में सॉल्युबल क्लोरोफिल पूरी तरह से नहीं है, यह ऑर्गेनिक मटेरियल क्लोरोफिल, इसलिए इसको हम अल्कोहल में बॉईल करते हैं। अल्कोहल इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्कोहल क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए हम इसको कहाँ बॉईल करते हैं, अल्कोहल में। इसके लिए लिख लें नंबर 1, नंबर 2, लीफ इज बॉइल्ड in alcohol to remove chlorophyll। अल्कोहल में बॉइल करेंगे अल्कोहल में बॉइल करेंगे किस लिए, टू रिमूव द क्लोरोफिल। अब अल्कोहल में क्यों कर रहे हो, वो भी रीजन लिख दो, because chlorophyll is organic compound which is soluble in organic solvent, organic solvent like alcohol। वाटर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक वाली चीजें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलती हैं। जिससे मान लो साइकिल के चेन की ग्रीस लग जाए आपके हाथ में, पानी से कितना भी धो लो नहीं हटती है, साबुन लगा लो तो भी नहीं हटती है, लेकिन थोड़ा सा केरोसिन या पेट्रोल लगा दो तुरंत साफ हो जाता है, क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल कैसे सॉल्वेंट हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक, ध्यान दें, पानी को, इसको लीफ को अल्कोहल में बॉईल करने से पहले हम लोग इसको बॉईल करते हैं थोड़ा सा पानी में।
पानी में बॉईल करने से पूरा इसका हरापन नहीं जाएगा, लेकिन जैसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे पूरी पत्ती हरेपन से खत्म होकर के वाइट येलोविश हो जाती है, सफ़ेद पीले रंग की। ठीक, ये जो है लेकिन अल्कोहल में बॉईल करने से पहले इसको सादे पानी में भी बॉईल करना है, इसलिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल फट जाए ताकि जब अल्कोहल में इसको डालें तो फटाफट क्लोरोफिल जो है डिजॉल्व होकर अल्कोहल में आ जाए। ठीक, नंबर 3, बिफोर बॉइलिंग इन अल्कोहल लीफ इज बॉइल्ड in water to rupture का मतलब तोड़ देना, rupture the cell wall so that chlorophyll इससे रप्चरिंग करते हैं कि जब अल्कोहल में बॉईल करें तो क्लोरोफिल इजीली बाहर आ जाए, सो दैट क्लोरोफिल इजीली कम आउट। ये 3 बातें। चौथी बात एक और है, एल्कोहल इज हाईली इनफ्लेमेबल। एल्कोहल कैसा है? इनफ्लेमेबल है। मतलब ज्वलनशील है। एल्कोहल में थोड़ी सी अगर डायरेक्ट हीट लग जाए आग पकड़ लेगा। इसलिए जब हम लीफ को एल्कोहल में बॉईल करते हैं तो जिस बीकर में एल्कोहल रखा उसमें लीफ डाल देंगे। बीकर को डायरेक्ट बर्नर पे हीट नहीं करेंगे। इस बीकर को पानी से भरे हुए कटोरे में रख देंगे, पानी को गर्म करेंगे। ठीक है, पानी से भरे हुए टब में रख देंगे, तो फिर पानी को गर्म करेंगे। पानी की हीट से ये एल्कोहल गर्म होगा तो आग नहीं लगेगी। तो इसको कहते हैं वाटर बाथ। पानी से भरे हुए कटोरे क्या बोलते हैं? वाटर बाथ। तो एल्कोहल इज नॉट बॉइल्ड डायरेक्टली ऑन बर्नर बिकॉज इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। एल्कोहल इज नॉट डायरेक्टली heated on burner। बर्नर में डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज हाईली फ्लेमेबल। ज्वलनशील, बहुत तेजी से आग पकड़ता है। ज्वलनशील, बहुत तेजी से आग पकड़ता है। इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। सो बीकर containing alcohol is boiled in water bath। कहाँ बॉयल करेंगे? वाटर बाथ में, पानी से भरे हुए टब में। एक और चीज बतानी थी मुझे आपको, क्योंकि जब तीनों एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो अगर ये चीज समझे रहोगे तो एक ही बार में तीनों एक्सपेरिमेंट फटाफट हो जाएंगे और आपको समझ में आएंगे। आयोडीन के इसके स्टार्च के टेस्ट के लिए हम आयोडीन यूज करते हैं। कहीं पर भी अगर स्टार्च है उस पर अगर हम आयोडीन डालते हैं तो दिस स्टार्च बिकम्स ब्लू ब्लैक। इट शोज दैट देयर इज द स्टार्च। 5वीं पॉइंट,
टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। स्टार्च की टेस्टिंग। स्टार्च प्लस आयोडीन। स्टार्च में जब आयोडीन डालोगे या स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालोगे या आयोडीन के सोल्यूशन में स्टार्च से भरे लीफ को डुबो लोगे, देन इट गिव्स रिजल्ट ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक। इट शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्या बताएगा ये? स्टार्च की प्रेजेंस। अगर स्टार्च का कलर व्हाइट होगा लेकिन अगर वो ब्लू ब्लैक में बदल हो गया, इसका मतलब वो कैसा है? स्टार्च की प्रेजेंस है। इस पूरे में एक और बात करनी है हमको बच्चों, वो है वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है ऐसे लीफ जिसमें थोड़ा हिस्सा ग्रीन हो बाकी हिस्सा सफेद हो, उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड जो लीफ है, छठी बात, वेरीगेटेड लीफ मतलब लीफ हैविंग डिफरेंट कलर। अलग अलग कलर जिसमें होता हो, जैसे क्रोटोन होता है, डेकोरेटिव प्लांट होता है, चित्ते चित्ते कहीं व्हाइट कहीं सफेद पत्तियां होती हैं। मान लो ऐसी लीफ है कोई, इसमें इतना पोर्शन ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन, और ये पोर्शन कैसा है? व्हाइट। ऐसी लीफ को हम क्या बोलेंगे? वेरीगेटेड लीफ। तो जब इसकी फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्रीन वाले हिस्से में होती है, व्हाइट वाले हिस्से में नहीं होती। बच्चों, अब हम आपको तीनों एक्सपेरिमेंट एक दिन में बड़े इजीली समझा सकते हैं। तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोग एक दिन में कर लेंगे, कल करेंगे इसको, और आज आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।